नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उद्भव क्लासेस में एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन दोस्त की, क्या है और कहाँ के लिए ये शुरू किया गया है। तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत भूकंप प्रभावित तुर्की की मदद के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स यानी कि एनडीआरएफ के कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा उपकरणों को लेकर अपना छठा विमान भेजा है। छठी उड़ान में बचाव दल, डॉग स्क्वाड और आवश्यक दवाएं शामिल हैं। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारतीय सेना द्वारा तुर्की के हटाए प्रांत में, कहाँ पर हटाए प्रांत में एक फील्ड अस्पताल भी स्थापित किया गया है। भारत ने सीरिया में चिकित्सा आपूर्ति के लिए एक परिवहन विमान भी भेजा है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो 6 फरवरी 2023 को रिएक्टर पैमाने पर 7.7 की तीव्रता के भूकंप ने तुर्की और सीरिया को प्रभावित किया है। इसके बाद कई आफ्टर शॉक्स भी देखने को मिले हैं, जिससे दोनों देशों में भारी तबाही के साथ जानमाल की क्षति और बुनियादी ढांचे को नुकसान भी पहुंचा है। ऑपरेशन दोस्त इस बात का प्रतीक है कि भारत तुर्की का मित्र है, अर्थात दोनों को अपने संबंधों को अधिक मजबूत बनाना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इससे पहले एनडीआरएफ को इसी तरह के 2 अंतर्राष्ट्रीय अभियानों पर भेजा गया था। वे कौन कौन से हैं? तो पहला वर्ष 2011 में जापान डिजास्टर यानी कि 3 प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं वहाँ हमें देखने को मिली थी, जिसमें भूकंप, सुनामी और परमाणु संकट हमें यहाँ दिखाई दिया था जापान में। तब उसके बचाव के लिए, राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ को 2011 में जापान भेजा गया था। इसके साथ ही वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकंप के लिए एनडीआरएफ को भेजा गया। इसके साथ ही अगर हम देखें कि भारत सरकार के अन्य क्या महत्वपूर्ण ऑपरेशंस रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो ऑपरेशन गंगा, जिसमें यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने में मदद करने के लिए ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया। और ऐसे ही ऑपरेशन वंदे भारत मिशन विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन था। तो यहीं पर हम बात कर लेते हैं तुर्की की। तो तुर्की एक यूरेशिया में स्थित देश है, जिसकी राजधानी अंकारा है और इसकी मुख्य और राजभाषा तुर्की भाषा है। इसके एशियाई भाग को अनातोलिया और रूस यूरोपीय अंश को थ्रेस कहते हैं। इसकी मुद्रा तुर्किश लीरा है। राष्ट्रपति का नाम, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अभी, वो कौन है? रिसेप तैयप एर्दोगान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो इसी के साथ ही अगर हम स्थिति को देख लें कि भाई ये जो स्थिति है इस समय तुर्की की विश्व मानचित्र पर, वो कहाँ है? तो यहाँ है हमारा प्यारा देश भारत। और प्यारे देश भारत से जो नॉर्थ वेस्ट में यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में तुर्की देश आता है। और इसके साथ ही तुर्की देश और उसके आसपास के देशों पर भी अगर हम चर्चा कर लें तो अच्छा रहेगा। जैसे अगर हम तुर्की की स्थिति देखें तो तुर्की एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीप उसे कहा जाता है जो 3 ओर से जल से घिरा होता है। इसके उत्तर में हमें यहाँ स्पष्टता दिख रहा है कि ब्लैक सी है यानी काला सागर है। दक्षिण में मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर है। और इसके पश्चिम में यहाँ एक छोटा सा सागर जो मरमरा सागर है वह स्थित है, जो यह 3 भागों में 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो मरमरा सागर किससे जुड़ता है? ब्लैक सी से जुड़ता है। किसके माध्यम से? बास्पोरस जल संधि के माध्यम से। बास्पोरस जल संधि के माध्यम से मरमरा सागर ब्लैक सी से जुड़ता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मरमरा सागर अर्जियन सागर वह सागर है जो किसका है? मेडिटेरियन सी का एक हिस्सा है। अर्जियन सागर किसका हिस्सा है? मेडिटेरियन सी का हिस्सा है। और यह मरमरा सागर से डार्डेनल्स जल संधि के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही अगर हम देखें कि इसका जो पड़ोसी देश हैं या राजधानी पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं? बुल्गारिया इसका पड़ोसी देश है एक मुख्यतः। बुल्गारिया, ग्रीस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, इराक, यहाँ इराक होगा, इराक और सीरिया, ये इसके पड़ोसी देश है जो इसके साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। इसके साथ ही साइप्रस भी इसका एक पड़ोसी देश है। टर्की की राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी है अंकारा, जो कि एक नदी किजिल नदी के किनारे स्थित है। अंकारा किजिल नदी के किनारे है। इस्तांबुल जो कि सबसे बड़ा शहर है किसका? टर्की का। इस्तांबुल का मुख्य भाग अनातोलिया पठार पर स्थित है। तो ये जो भाग है ये अनातोलिया पठार है, जो कि सिस्मिक रूप से काफ़ी सेंसिटिव है। और जो यूरोप में आने वाला हिस्सा है उसे थ्रेस कहा जाता है, जो कि यूरोपीय भाग में स्थित है, जो कि पश्चिम में है। थ्रेस और अनातोलिया पठार के बीच में आने वाला सागर कौन सा है? मरमरा सागर है। तो ये स्थिति थी विश्व में, इसकी जोग्राफिकल स्थिति भी थी किसकी? तुर्की की। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करके बताएं कि कैसी आपको ये वीडियो लगी। इसके साथ ही इस वीडियो से संबंधित या अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमें उद्भव क्लासेस पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। जय हिंद, धन्यवाद।